अब हमारे बीच आने वाले राजवीर जो वचन बोलने वाले हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे, इसका स्वागत करेंगे, प्रोत्साहित देंगे उसको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं भजन संगीता पहला का एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन ध्यान करता रहता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ता कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग न सजेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर क्या बोलता है कि क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम धर्मी लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम कहीं और नहीं जाते, कहीं ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी की उपासना में रहते हैं और उसी की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने जो हमें व्यवस्था, जो हमें बुद्धि शिक्षा दी है, उस पर मैं या आप सब जो परमेश्वर के राज्य में बोता है उसे फल मिलता है, और जो परमेश्वर हमें शिक्षा बुद्धि ज्ञान देता है उस पर हम रात दिन ध्यान करते रहते हैं। और परमेश्वर जो हमें उसके नियमों में चलाते, जो उसके रास्तों पे चलाता है, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी उस रास्तों पे चलूँ और परमेश्वर मुझे भी पास्टर जैसा बनना है और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर की व्यवस्था में दृढ़ बना रहना है और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है जगत में। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ही हमारा करता है, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें उस वृक्ष के समान लगाया जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा बीज डाला है जो समय आने के बाद हमारे अंदर से परमेश्वर का सुसमाचार बाहर निकलेगा और हम कभी परमेश्वर की व्यवस्था में पीछे नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम आते तो हमें दुष्ट लोग हम पर कार्य नहीं कर सकते, दुष्ट लोग अपना बंधन हम पे नहीं डाल सकते। और मैं आपको लोग को बता रहा हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेके अगर आप दुष्ट लोग को डांटोगे तो दुष्ट लोग आपके सामने से भाग जाएंगे और परमेश्वर पे विश्वास करते और परमेश्वर हमारा करता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। अदालत, परमेश्वर की अदालत परमेश्वर की सच्चाई और न्याय का फैसला होता है। वहाँ दुष्ट लोग कभी और वहाँ दुष्ट लोग कभी अपना बसेरा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर है जो हमें, अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये हमें जला के राख करेगा। शैतान को भी वो डर रहता है कि परमेश्वर मुझे जला सकता है, परमेश्वर में उतनी शक्ति है कि वो उसे जला सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही सबका करता है। और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, पर क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मियों के मार्ग पर चलाते हैं, अपने मार्ग पर चलाते हैं, सही रास्ते पे। और परमेश्वर धर्मी के संग रहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे संग रहते हैं, इसलिए हमें कुछ घटी नहीं होती और हम परमेश्वर के रास्ते पे आराम से चलते हैं और परमेश्वर भी हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर के उपस्थिति में शैतान कभी नहीं आ सकता, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये मौका दिया, आप लोगों के सामने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और पास्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पास्टर की वजह से पास्टर हमें एक्सप्लेन करते हैं और पास्टर की वजह से मुझे भी इतना आया
इसलिए पास्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका भी चर्च और बढ़े, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया।